असंभव लगने वाली 3 सच्ची घटनाएं जो सच में घटी। नंबर 3, जैक द बैबून। दुनिया के इतिहास में एक ऐसे इंटेलिजेंट लंगूर का नाम दर्ज है जिसने पूरे 9 साल तक रेलवे में सिग्नल मैन की जॉब की। इस बैबून का नाम था जैक। जैक के बारे में कमाल की बात ये थी कि जहां इंसानों से भी कभी ना कभी कोई गलती हो जाती है, वहां इस बैबून ने अपने 9 साल के टेन्योर में कभी कोई गलती नहीं की। इस बैबून को इसकी नौकरी के बदले सैलरी के तौर पर 20 सेंट और हर हफ्ते एक बियर की आधी बोतल दी जाती थी। जैक साउथ अफ्रीका की एक रेलवे कंपनी के लिए केपटाउन शहर के पास व्हिटनहेज रेलवे स्टेशन पर काम करता था। दरअसल 1880 के दशक में जेम्स एडविन वाइड नाम का एक शख्स व्हिटनेज रेलवे स्टेशन पर सिग्नल मैन के रूप में काम कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक हादसे में उसे अपनी दोनों टांग गंवानी पड़ी। इसी दौरान उसे एक फरिश्ते के रूप में एक बैबून दिखा जो बाजार में सामान से भरी हुई बैलगाड़ी चला रहा था। एडविन उसे अपने साथ ले आए और उसका नाम जैक रखा। उन्होंने जैक को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। कुछ दिनों में जैक घर के काम करने लगा। इस बीच जेम्स जो भी काम करता, जैक उसे बड़े ध्यान से देखता रहता और जल्दी ही वो रेलवे स्टेशन पर किए जाने वाले सिग्नलिंग का काम भी सीख गया। जैक एक सिग्नल मैन का पूरा काम अच्छे से करने लगा। अचानक एक दिन एक पैसेंजर ने जैक को सिग्नल बदलते हुए देख लिया और उसकी शिकायत कर दी। शिकायत मिलते ही रेलवे ऑफिसर्स ने मामले की जांच की तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि जैक एक ट्रेंड सिग्नल मैन की तरह ही काम कर रहा था। इसके बाद जैक का वैसे ही टेस्ट लिया गया जैसे एक इंसान का सिग्नल मैन की पोस्ट के लिए लिया जाता था। कमाल की बात थी कि जैक टेस्ट में पास हो गया। इसके बाद जैक ने उस रेलवे कंपनी के लिए 1881 से लेकर 90 तक सिग्नल मैन के तौर पर बिना कोई गलती किए काम किया। 1890 में जैक की ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से मौत हो गई। नंबर 2, राइजिंग ऑफ शिकागो। 19वीं सदी में शिकागो सिटी को महामारी से बचाने और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए एक बेहद अजीबोगरीब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की प्लानिंग की गई, जिसके तहत पूरे शहर को 12 फीट ऊंचा उठाने का काम किया गया था। इस प्रोसेस को रेजिंग ऑफ शिकागो के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद शहर के ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम को बेहतर बनाना था। दरअसल 1850 के दशक में शिकागो में गंदे पानी और खराब स्वच्छता की वजह से कोलरा और टाइफाइड जैसी बीमारियों काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। शहर की सड़कें और बिल्डिंग्स अक्सर बारिश और नदी के गंदे पानी से भर जाती थी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया था। ऐसे में एलिस एस चेसब्रुक नाम के अमेरिकी इंजीनियर ने पूरे के पूरे शहर को ऊपर उठाने का आइडिया दिया। सभी ने इसे पागलपन वाला आइडिया बताया, लेकिन एलिस ऐड गए कि इस समस्या से निपटने का सिर्फ यही समाधान है। सबको ये काम इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन फिर शिकागो के इंजीनियरों ने इसके लिए हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल किया। शहर की सड़कों, इमारतों और स्ट्रक्चर्स को उठाने का काम 1856 में शुरू हुआ और कई सालों तक चला। हजारों हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल करके बिल्डिंग्स और सड़कों को एक समय में कुछ इंच ऊपर उठाया गया। उठाए गए स्ट्रक्चर्स के नीचे नई नींव बनाई गई और ड्रेनेज पाइपलाइंस बिछाई गई। इस प्रोजेक्ट की वजह से शिकागो को वाटर लॉगिंग और गंदगी की समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिला। इस प्रोजेक्ट को आज भी इंजीनियरिंग की दुनिया में गजब का कारनामा माना जाता है। नंबर 1, रिचर्ड पार्कर। साल 1837 में एक 17 साल के सेलर रिचर्ड पार्कर, जो एक कैबिन बॉय था, मिग्नोनेट नाम के एक छोटे यॉट पर सवार था। यह यॉट इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक तूफान की चपेट में आकर डूब गया। पार्कर के साथ 4 लोग एक छोटे से लाइफ बोट में बच गए और समुद्र में बहने लगे। समुद्र में फंसे होने के कई दिनों बाद खाने पीने की चीजों की कमी हो गई और भूख की वजह से उनका हाल बेहाल हो गया। ऐसे में कैप्टन टॉम डडले, एक दूसरे सेलर एडविन स्टीफन और तीसरे मेंबर एडम्स ने फैसला किया कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें अपने साथी रिचर्ड पार्कर को मारकर उसका मांस खाना होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा बीमार था और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था। इसके बाद उन्होंने पार्कर की गर्दन काटी और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसका मांस खाने लगे, जिससे ये लोग कुछ और दिनों तक जिंदा रह सके। इस घटना के बाद जब उन्हें बचाया गया तो कप्तान डडले और स्टीफन को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया। इस घटना ने उस समय काफी सनसनी मचाई थी। बता दें, ऑस्कर विनिंग फिल्म लाइफ ऑफ पाई में रिचर्ड पार्कर के नाम का इस्तेमाल उस टाइगर के लिए किया गया है जो पाई के साथ बोट पर फंस जाता है। हालांकि असली रिचर्ड पार्कर की कब्र इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में आज भी मौजूद है। तो ये थी असंभव लगने वाली 3 सच्ची घटनाएं जो सच में घटी। वैसे आपको इनमें से किस घटना ने सबसे ज्यादा हैरान किया? कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद।